नैनीताल 2014। सर्दी का मौसम, पहाड़ों की ठंड और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। नैनीताल में पिछले 2 सालों से हो रही बस एक अजीब घटना, एक अजीब तरह का मौत। किसी न किसी के शादी के 3 दिन बाद उसकी हो रही है दुल्हन गायब, और फिर अगले दिन एक आँख पर लिखी हुई मिलती है नंबर। किसी आँख पर 32, किसी आँख पर 33। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि किलर का सिग्नल क्या है। अगर तुम्हारी शादी के बस 3 दिन बाद कोई तुम्हें उठा ले जाए और तुम एक कमरे में जाओ जहाँ 33 आंखें रखी हों, तो तुम क्या करोगे? ये कहानी है एसीपी अजय की, जिन्होंने नैनीताल के खौफनाक मर्डर की कहानी, उसके राज को खोला है। तो किस तरह से पहाड़ों के शहर नैनीताल ठंड और खामोशी और मौत के एक खौफनाक राज को एसीपी अजय ने पर्दाफाश किया है, इसे जानने के लिए हमारी कहानी में बने रहिए। तो ये बात है नैनीताल की। 2014 नवंबर का महीना। ठंड के मौसम में यहाँ का मंजर और भी मनमोहक हो जाता है, और जब उसके साथ साथ शादियों का सीज़न हो तब तो सोने पर सुहागा। एसीपी अजय बस कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे। उनका ट्रांसफ़र यहाँ हुआ था, लेकिन अजय का होम टाउन नैनीताल में ही था, इसलिए उसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। अजय की बहन सोनू नैनीताल में ही रहती थी। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके हस्बैंड का नाम राज था। राज एक बहुत ही वेल सेटल्ड बिजनेसमैन था। अजय के यहाँ ट्रांसफ़र होने पर राज और सोनू ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और अपने सारे जान पहचान वालों को बुलाया था। वहीं पर उस पार्टी में राज का बेस्ट फ्रेंड रौनक आया था, और साथ में रौनक की बहन एकता भी आई हुई थी। वहाँ एकता की मुलाकात अजय से हुई। दोनों में काफ़ी बातचीत हुई। दोनों को एक दूसरे से मिलकर बहुत अच्छा लगने लगा। ये बातें सोनू ने भी नोटिस की, और पार्टी के बाद अजय से उसने बात की, क्या तुम्हें एकता पसंद आई? तुम तो एकता के साथ कल बहुत खुश लग रहे थे। अजय ने भी इसका जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, अच्छी लड़की है, हमारे ख्यालात काफ़ी मिलते जुलते थे। अब सोनू को ये लगने लगा कि अजय के लिए एकता सही जीवन साथी होगी, तो उसने अजय के लिए एकता को एक जीवन साथी के रूप में चुन लिया और दोनों फैमिली से बात करने का सोचा। एकता के पेरेंट्स को भी ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा और दोनों फैमिलीज़ में हाँ हो गई। अजय और एकता की एंगेजमेंट हो गई और दोनों बहुत खुश थे। दोनों की फैमिलीज़ भी बहुत खुश थी। एकता जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ का एचआर अंशु था, जो कि प्रकाश का भाई था, और प्रकाश अजय का एक बहुत ही ख़ास दोस्त था। इसी वजह से ऑफिस में भी सब लोग एकता को एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेट्स कह रहे थे। सब लोग काफ़ी खुश थे, सब सही चल रहा था। फिर एक दिन अजय एकता को छोड़ने उसके ऑफिस जाता है, तो उसने देखा कि एक औरत वहाँ रो रही है और आसपास के लोगों ने भीड़ लगा रखी है। एकता और अजय उस औरत के पास पहुँचते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ, क्या बात है? तो लोगों ने बताया कि ये जो औरत रो रही है, उसके बेटे की अभी जल्दी में शादी हुई है, और उसकी शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई। महज 3 दिनों में ही उसकी बीवी ने उसे छोड़ दिया और पता नहीं अचानक रात में कहाँ चली गई। अजय ने उस औरत से पूछा कि क्या आपने एफआईआर लिखवाई, क्या आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई अपनी बहू के गायब होने की? उसके बाद उस औरत ने कहा कि अचानक से वो रात में भाग गई, उसके लिए क्या रिपोर्ट लिखवाना, धोखा तो हमारे साथ हुआ है। उस बेशर्म औरत का मैं रिपोर्ट लिखवाऊं? ये सब बोलते हुए वो रो रही थी और फिर सबको वहाँ से जाने को बोल दिया। उस औरत ने कहा कि हमें छोड़ दीजिए अकेला हमारे हाल पे। फिर अजय और एकता वहाँ से चले गए, पर अजय इस बारे में रात भर सोचता रहा। रात भर अजय के मन में बस यही बात चल रही थी, कहीं सच में वो उसे छोड़कर भाग तो नहीं गई, या कहीं वो लड़की किडनैप तो नहीं हो गई। अजय यही सोच रहा था कि
सुबह अजय को एक कॉल आता है कि हाईवे के बगल में एक तालाब है और उसके पास कुछ मिला है। अजय अपनी टीम के साथ वहाँ जाता है और वहाँ देखता है कि एक बद से बदतर हालत में किसी की लाश मिलती है, जिसका एक पैर काट कर हाथ में रखा हुआ था और एक आँख को निकाल कर हटाया हुआ था और उस आँख पे लिखा हुआ था एक नंबर 32। जी हाँ, उस आँख पे एक नंबर लिखा हुआ था 32। जब बॉडी को फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए भेजा गया तब पता चला कि इसे बहुत बेदर्दी से मारा गया है और ये बॉडी उसी औरत की बहू की थी जो उस दिन एकता के ऑफिस के पास रोड पर रो रही थी, जिसे लोग समझ रहे थे कि वो अपने पति को छोड़कर भाग गई है। उसकी बॉडी इस तरह से बहुत ही बेदर्द हालत में मिली। अब एसीपी अजय पूरी तरह से बातों पे गौर करने लगा, सारी चीज़ों को समझने लगा। अभी इसकी जांच पड़ताल चल ही रही थी कि एक दिन अजय एकता को लेने उसके ऑफिस जाता है तो वहाँ पर दो लोग आए हुए होते हैं और किसी वैश्य के बारे में पूछ रहे होते हैं। ऐसा केओस देखकर अजय ने एकता से पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ, क्या कुछ बात है? तो एकता कहती है कि हमारी एक कॉलीग थी वैशु, जिसकी शादी अभी सोहम नाम के लड़के से बस 3 दिन पहले ही हुई थी और अचानक रात में वो उसे छोड़कर चली गई। जो कि वैशु तो सोहम से प्यार करती थी, उसने खुद की मर्जी से ये शादी की, फिर भी वो उसे कैसे छोड़कर चली गई। इसलिए वैशु के फैमिली यहाँ वैशु के बारे में पूछने आए थे। अजय ने जैसे ही सुना कि 3 दिन हो गए तो उसे याद आया कि वो जो औरत जिसकी बहू गायब हुई थी उसे भी गायब हुए 3 दिन हुए थे। अजय ने वैशु के पिता से पूछा कि क्या आपने रिपोर्ट लिखवाया है? तो उन्होंने बोला कि जी बिल्कुल लिखवाया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चला। अब अजय सोच में पड़ चुका था, पूरी तरह से वो इसी सोच में था कि जिस तरह से उस औरत की बहू गायब हुई और 3 दिनों के बाद उसकी लाश मिली, उसी तरह से वैशु की भी लाश मिल सकती है। और बिल्कुल इसी तरह अगले दिन दोपहर में अजय को कॉल आता है कि फ्लाई ओवर के पास एक बोरी में किसी की लाश मिली है। जब अजय वहाँ पहुँचता है और लाश को देखता है तो समझ जाता है कि वो सेम पैटर्न है, जिस तरह से पहली लाश का हाल बद से बदतर किया हुआ था। इस तरह से अजय फ्लाईओवर के पास अपने टीम के साथ जाता है और देखता है कि इससे भी उसी तरह से मारा गया है जिस तरह से पहले वाले को मारा गया था। जिस तरह से पहले वाले के पैर को काट कर उसके हाथ में रख दिया गया था, उसी तरह इसका भी। जिस तरह से पहले वाले के आँखों पे एक नंबर था, उसी तरह से इस खून में इस खूनी ने इस लाश पे भी एक नंबर छोड़ा था और ये नंबर था 33। यानी इस बार आँखों पे लिखा हुआ था 33। किस तरह से एसपी अजय इस केस को सुलझाता है, कहीं इसे सुलझाते सुलझाते वो खुद तो नहीं उलझ जाएगा? जानने के लिए देखिए हमारा पार्ट 2 हमारे चैनल द मर्डर मिस्ट्रीज़ पर। और ऐसी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल द मर्डर मिस्ट्रीज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।